हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को, मैथ्यू आर्नल्ड एज अ क्रिटिक को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन एज के एक मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिटिक थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जाने जाने वाले क्रिटिक थे। क्योंकि इनने जितना क्रिटिसिज्म पर काम किया है इतना ही शायद किसी और क्रिटिक ने उस टाइम पर किया हो। उस टाइम के दो फेमस क्रिटिक्स थे हमारे पास, डॉक्टर जॉनसन और जॉन ड्राइडन। ये दो फेमस क्रिटिक्स थे जो कि उस टाइम पर क्रिटिसिज्म पर बहुत काम कर रहे थे। लेकिन जब मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्रिटिसिज्म की बिगिनिंग पर इनके साथ क्रिटिसिज्म पर काम करना शुरू किया तो क्रिटिसिज्म को बहुत ही ज़्यादा हाइप मिली और क्रिटिसिज्म को यूनिवर्सल स्टेटस मिला। अब ये जो सा मैथ्यू आर्नोल्ड का क्रिटिसिज्म था, उसमें ऐसी क्या बात थी जो उसको इतना यूनिवर्सल स्टेटस मिला? यूनिवर्सली वही चीज़ सब एक्सेप्ट करते हैं जो कि अच्छी हो। आर्नोल्ड ये चाहते थे कि जोन सा क्रिटिसिज्म हो वो प्योरिटी और मोरालिटी पर बेस करता हो, ठीक है, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ हों, तभी उसकी कोई वैल्यू होगी। और इनने ऐसा ही किया और उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली। अब आगे जो सोसाइटी थी उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में थी। क्राइसिस में क्या थी कि लोग रिलीजन और साइंस के दरमियान में कंफ्यूज हो गए थे। रिलीजन और साइंस के दरमियान उस टाइम पर क्लैश चल रहा था विक्टोरियन सोसाइटी में, जिसकी वजह से तमाम लोग, तमाम ह्यूमैनिटी सफ़र कर रही थी। कोई साइंस को सही बोल रहे थे और कुछ लोग तब भी रिलीजन के साथ ही थे, और इस सिचुएशन ने पूरी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था। ठीक है, रिलीजन साइंस को चैलेंज कर रहा था, साइंस रिलीजन को चैलेंज कर रही थी। तो ऐसे में आर्नोल्ड ने कहा, वो हीरो बन के आए सबको बचाने के लिए, और उनने कहा सिर्फ लिटरेचर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूमैनिटी को इस सफरिंग सिचुएशन से निकाल सकती है। अब लिटरेचर कैसे निकाल सकती है? तब तो लोग इतना लिटरेचर की तरफ थे भी नहीं कि सब लोग ही पढ़ते हों या ऐसा कुछ। तो उसने कहा कि लिटरेचर इस तरह बदल सकता है अगर हम लोगों को कोई नई चीज़ें बताएं और प्रूव करें। क्योंकि और हम किसी मैन के थ्रू या किसी भी सिस्टम के थ्रू अगर सब कुछ चेंज करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अब लिटरेचर कैसे चेंज कर सकते? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसको आर्नोल्ड ने इस तरह आंसर किया कि क्रिटिसिज्म एक वाहिद वो चीज़ है जो कि लिटरेचर को चेक इन बैलेंस रख सकती है। और अगर हमारा लिटरेचर सही होगा तो हमारी सोसाइटी भी सही चीज़ें पढ़ेगी और सही चीज़ों पर अमल करेगी। तो अब यहाँ पर उसने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया वॉच डॉग का। वॉच डॉग क्या है? उसने कहा कि क्रिटिसिज्म वॉच डॉग है किसका? लिटरेचर का। यानी कि लिटरेचर, कोई भी राइटर जो लिख रहा है वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है, उसके वर्क के सोसाइटी पर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो कौन देखेगा? वॉच डॉग। वॉच डॉग कौन है? क्रिटिसिज्म। और दूसरा इनने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च कराया है टच स्टोन्स का। टच स्टोन से मुराद ओल्ड क्रिटिक्स के राइटर्स के वर्क्स हैं, जैसे कि शेक्सपियर के वर्क और मिल्टन के वर्क। ये दो ग्रेट राइटर्स हैं जिनके वर्क्स बहुत ही मास्टर अच्छे तरह से लिखे गए हैं, ठीक है, ग्रेट मास्टर्स हैं राइटिंग्स के। तो इनके वर्क्स को हमें अपने जहन में रख के या अपने सामने रख कर अपने वर्क्स लिखने चाहिए ताकि हमें इंस्पायरेशन मिले और हमारा जो सा वर्क है वो ज़्यादा अच्छा हो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एक हमारे पास एक और क्रिटिक कह लें, F.R. लेविस। ये राइटर भी थे। इनने सपोर्ट की आर्नल्ड की। क्योंकि उनने कहा कि आर्नोल्ड का जो सा कॉन्सेप्ट है ना, प्योरिटी और मोरालिटी का क्रिटिसिज्म में, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और इसी वजह से उनने आर्नोल्ड को सपोर्ट किया। और जब आपके सपोर्टर्स ज़्यादा बन जाएं तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा हाइप पर चले जाते हैं। फिर आगे चलते हैं तो इनने पोइट्री की बहुत सपोर्ट की आर्नल्ड ने, और उनने कहा कि ये जो पोइट्री है ना, ये हमारी लाइफ का क्रिटिसिज्म है। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अचीव करता है ना, वो सब कुछ पोइट्री में ज़्यादा अच्छे से बताया जाता है। फिर उसके बाद उनकी कुछ बुक्स थी, एसेज इन क्रिटिसिज्म और कल्चरल एनार्ची, वो भी इस सब को बताती है। उसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि पोइट्री लिखना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
और हमें इसको लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको फ़नी वे में लिखें। तो होप सो आप लोगों को मैथ्यू आर्नल्ड एज अ क्रिटिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।